अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और एक बड़ी खबर नाजरीन सामने आई है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आखिरकार 6 नवंबर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। पिछले 2-3 दिन से ये बातें चल रही थी कि क्या सदर इमरान खान की तजवीज़ को डिनाई करेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर एक आर्मी चीफ साहब के साथ बड़ी मुलाकात जो सदर की हुई थी, क्या उस मुलाकात के बाद सदर इस बात से पीछे हट जाएंगे कि वो आम इंतखाबात की तारीख नहीं देंगे। लेकिन नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जितनी भी ये इत्तेहादी जमातें थी, तमाम की आसों, ख्वाहिशों और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और सदर ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया है। इस हवाले से जो खत है वो खत मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर कर दे। आर्टिकल आइन का 48(5) जो है वो सदर को इस बात का हक देता है कि सदर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ये बात हम गुज़िश्ता 2 रोज से कर रहे थे कि सदर के पास इस बात का इख्तियार है। आइन का आर्टिकल 48(5) जो है वो सदर को इस बात का हक देता है कि वो आइन जो इंतखाबात है उसकी तारीख का ऐलान करे। तो इस हवाले से कौमी असम्बली के तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर को होने चाहिए थे। इस हवाले से अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए डॉक्टर सदर आरिफ अलवी जो है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़े किया जा सके। लेकिन हमने पहले भी बताया कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो उनके पास आज ही उनकी मुलाकात हुई है बरतानिया की हाई कमिश्नर के साथ। उनके साथ मिलने का वक्त था, अमरीकी सफीर के साथ मिलने का वक्त था, लेकिन सदर के साथ मिलने का वक्त उनके पास नहीं था। इस हवाले से आज सदर साहब ने उन्हें खत लिख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जब सदर ने मुलाकात के लिए कहा था तो उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि जनाब कि ये तो इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है कि वो मुल्क में आम इंतखाबात की डेट को अनाउंस करे या नहीं। अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये लाजिम शर्त है कि विफाकी वजारत कानून और इंसाफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जैसी राय की हामिल है। यानी कि सदर कह रहे हैं कि मुझे इस बात की राय चाहिए थी कि इलेक्शन कमिश्नर इस पर क्या कहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर का मौका भी चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने हमेशा मुलाकात से डिनाई किया और उसके बाद फिर उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो मुतज़ाद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये हक आपके पास नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के पास है। आज फिर सदर ने अपना आप दिखा दिया है। उसके बाद है जी चारों सूबों हुकूमतों का ख्याल की इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। विफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फिरोग और गैर जरूरी अखराजात जो है उसके लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात पर एक ही दिन पर कराए जाने पर इत्तेफाक है कि जो सूबाई असम्बली है और विफाकी असम्बली है इन दोनों के इंतखाबात एक ही दिन कराए जाए ताकि पाकिस्तान की कौम का पैसा भी बच सके और दूसरी जानिब जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो जहां जहां पर मसरूफ हैं उनका भी टाइम बच सके। अच्छा जी, आगे लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वह आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 51 और 2018, 2019, 2020 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इकदाम जो हैं उनकी पासदारी करे। ये तमाम नुकात मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन को आज सदर मुमलिकत की जानिब से खत लिखा गया है कि जनाब 6 नवंबर को पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख है और इसको यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से एक बहस हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चल रही है कि जनाब सदर ने उस लेटर के एंड पे ये लिखा है कि इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू करने की भी हिदायत की है कि सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू किया जाए। बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि जनाब वो तो एक तरफ तो सदर ने ऐलान कर दिया है, दूसरी जानिब उन्होंने मामला आला अदलिया के गले डाल दिया है कि जी आला अदलिया जाने और इलेक्शन कमिश्नर जाने, सदर की जानिब से ऐलान हो चुका है। ये अब बड़ी एक अहम तरीन बात है कि यहाँ पर जो नए नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा
उन पर भी एक बड़ा इम्तिहान है कि वो आइन और कानून की इतनी ज्यादा पासदारी करने वाले जज के नाम पर जाने जाते हैं, के तौर पर जाने जाते हैं, और उतनी इनकी स्टोरीज हमने सुनी है इस हवाले से कि वो जो है वो गुड बुक्स जो जजेस हैं और जो कानून और आइन के मुताबिक चलने वाले जजेस हैं, उन जजेस में से हैं। उन पर भी अब एक बड़ा इम्तिहान है कि वो इलेक्शन की डेट जो अनाउंस हुई है, अगर इलेक्शन कमिश्नर उनसे रिजू करता है सुप्रीम कोर्ट से, तो इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उनका क्या रद्द अमल आता है, और जस्टिस काजी फायज ईसा क्या आम इंतखाबात की 6 नवंबर की जो तारीख है, जो कानून और आइन के मुताबिक है, क्या उस पर वो इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत कर सकती है आला अदलिया के जनाब, जिस तरह से सदर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 6 नवंबर को इंतखाबात होने चाहिए, उसी तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो के चीफ जस्टिस हैं, वो भी इस बात को यकीनी बनाएंगे और वो भी इलेक्शन की जो डेट अनाउंस हुई है उस डेट पर जो है वो अमल दरामद करवा सकेंगे या नहीं। लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जितने भी पीडीएम की जमातें हैं, तमाम की तमाम को इस वक्त मिर्चें लग चुकी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है कि जनाब सदर ने आइन और कानून से एक कदम आगे बढ़कर लिया है और तजावुज किया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को इस बात का इख्तियार देता है कि उसने मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तारीख का वो ऐलान कर सकते हैं। ये आइनी और कानूनी है, क्योंकि जब असेंबली टूटी थी तो उसके उसके बाद तारीख गिनी जानी थी। जो मर्दमशुमारी का मामला है और जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब नई मर्दमशुमारी होगी और नई मर्दमशुमारी पर फिर लिमिटेशन और डिलिमिटेशन यानी कि जो हल्का बंदियां हैं उनका भी अभी सिलसिला होना है, तो उसके बाद जो है वो काउंटडाउन शुरू होगा, उसके बाद दिन गिने जाएंगे नवे रोज। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सदर के पास इख्तियार है, सदर ने अपना काम तमाम कर दिया है। इमरान खान ने सदर को कहा था कि जनाब सदर आरिफ अलवी साहब आप इलेक्शन की डेट को अनाउंस करें, आरिफ अलवी साहब ने वही किया है। अब आगे इलेक्शन कमीशन जाने और फिर आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाजे है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब भी वतन वापसी के लिए तैयार हैं। देखते हैं कि वो कहां पर उनका जहाज लैंड करता है। अब नवे रोज के अंदर आम इंतखाबात को यकीनी बनाना आला अदलिया का काम है और ये जस्टिस काजी फायज ईसा पर एक बड़ा इम्तिहान है कि वो इस बात पर अमल दरामद करवा सकते हैं या नहीं। ये बहुत बड़ी खबर थी। पिछले हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते से ये चामा गोइयां इस्लामाबाद के अंदर चल रही थी कि जनाब सदर जो है वो डेट अनाउंस कर सकते हैं या नहीं, आईनी इख्तियार क्या है, कानूनी इख्तियार क्या है, या फिर सदर दबाव के अंदर हैं। उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन इन तमाम की तमाम बातों पर जो है वो पानी फिर गया है और तमाम की तमाम बातों को डिनाई करते हुए सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की डेट को अनाउंस कर दिया है। अब 6 नवंबर आम इंतखाबात की तारीख है। इससे पहले बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े होंगे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या नवे रोज के अंदर जो इंतखाबात होने हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाता है या नहीं। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।